अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद रिजवान की T20 के बाद अब वनडे की कप्तानी भी खतरे में आ गई है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जिन्होंने स्टैंड लिया था जुआ माफिया वाली कंपनीज के ऊपर, जो स्टिकर लगाने से PSL के अंदर तकरीबन 2 साल पहले के अगर PSL की बात की जाए तो उसके अंदर जो है मोहम्मद रिजवान ने और बाबर आजम ने एक स्टैंड लिया था। अब मेरा मोहम्मद रिजवान से और बाबर आजम से 50,000 इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मैं उस स्टैंड के अंदर इन दोनों खिलाड़ियों की पहली बार एक मौके के ऊपर हिमायत करूंगा। इन दोनों खिलाड़ियों ने एक बेहतरीन फैसला किया था कि जुआ कंपनी का जो लोगो है, जो स्टिकर है, वो यहाँ पर लगाने से इन्होंने इनकार किया था। हाशिम आमला भी माजी के अंदर इस तरह की बात कर चुके हैं, उस्मान ख्वाजा ने भी इस तरह के कुछ किया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने एक्शन लिया और PCB के सामने इन दोनों खिलाड़ियों ने जो है आंखों में आंखें डालकर इस बात का ऐलान किया था कि हम ये स्टिकर जो है अपनी वर्दी के ऊपर, अपनी जो हमारा ड्रेस है उसके ऊपर लगाने से हम इनकार करेंगे। और पाकिस्तानी टीम की जो किट है, जो PSL के अंदर इस्तेमाल होती है, PSL की जो किट है उसके ऊपर उन्होंने लगाने से इनकार किया था। मैं 100% से भी ज़्यादा अगर कोई वर्ड होगा तो मैं इसको सपोर्ट करूंगा। इसकी वजूहात भी हैं कि किस तरह इन लोगों ने इन कंपनीज का रास्ता रोका। उसके बाद ये कंपनीज जो हैं, अब इन लोगों को जो है, जब इन्होंने देखा कि 2 ही खिलाड़ी जो हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर, और PCB ने भी देखा कि 2 ही खिलाड़ी सिर्फ रुकावट बने हुए हैं, तो इनको ही किसी तरह खड्डे लाइन लगाने की ज़रूरत है। और उसको लिए उन्होंने रिजवान को जिस तरह T20 से हटाया, अब किसी खिलाड़ी को, शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह, मैं इसकी कप्तानी के हक़ में नहीं था कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी मिलनी चाहिए, लेकिन कप्तानी जब मिल गई थी शाहीन शाह अफरीदी को, एक सीरीज़ के बाद हटाना गलत था। उसको कप्तानी देना वो तो अलग गलत फैसला था ही, लेकिन जब आपने उसको कप्तान बना दिया तो उसको एक सीरीज़ के बाद आपने कप्तानी से हटा दिया। और रिजवान T20 के अंदर 4 महीने के लिए कप्तान रहा। उसके बाद रिजवान को T20 फॉर्मेट से कप्तानी से हटा दिया गया। T20 फॉर्मेट के अंदर हटाने के बाद अब इसको वनडे फॉर्मेट से भी कप्तानी से हटाया जा रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, शादाब खान को T20 का कप्तान और वनडे के अंदर शायद सलमान अली आगा या फिर कोई और नाम आ सकता है। अगर सलमान अली आगा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं तो फिर इनका ही नाम रहेगा, क्योंकि T20 का कप्तान तो शादाब खान को बनाना है, ये फैसला PCB कर चुका है। और शादाब खान को उस कंपनी का लोगो लगाने पे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, ना होगा। अब ज़रा आप तस्वुर कीजिए, ज़रा सा बारीकियों के अंदर जाइए और आप ज़रा देखिए कि जब टीम्स का ऐलान हो रहा था दौरान न्यूजीलैंड के लिए, तो 2 टीमों का ऐलान हुआ। एक के कप्तान रिजवान थे और एक के सलमान अली आगा। सलमान अली आगा T20 टीम के कप्तान थे और उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, ये सारे जो है एक तरह से जैसी भी परफॉर्मेंस है इन लोगों की, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़े नाम जो है उनको रखा गया था। लेकिन वनडे के अंदर आपको लीड कौन करेगा, ज़रा देखिए। और एक तरह से रिजवान को नाकाम करने के लिए इस तरह के स्क्वाड का ऐलान किया गया था। आकिब जावेद जो है वो भी इस बारे में मुकम्मल तौर पर कन्विंस हैं कि वर्ल्ड कप से और एशिया कप से पहले बैटिंग कंपनीज को जो है वो पाकिस्तान के अंदर किट के ऊपर अपना लोगो लगाने के लिए और इनसे पैसा कमाने के लिए, PCB के पास जो खर्चे करने के लिए पैसे कम हैं, अल्ले तल्ले उड़ाने के लिए और अपनी शाह खर्चियों के लिए जो पैसे कम पड़ रहे हैं और किसी को मौका भी ना मिले कि PCB के पैसे उड़ाए जा रहे हैं, तो इन बैटिंग कंपनीज से जो है इनसे ज़रा सा राहो रस्म इख्तियार किया जाए और इन लोगों को ज़रा लीगल करवाने के लिए पाकिस्तान के अंदर कोशिश की जाए। और इसके लिए 2 मोटे पत्थर जो हैं, जो रास्ते के पत्थर थे, इन लोगों को तो सबसे पहले साइड लाइन करने का फैसला किया गया है। बेशक इन फैसले के अंदर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने 100% अपना दिया, ना परफॉर्म करके। इन लोगों ने जिस तरह का स्ट्राइक रोटेट किया, स्ट्राइक रेट की जिस तरह इन्होंने इस्तेमाल किया, और 6 ओवर T20 फॉर्मेट के 6 ओवर जो है जिस तरह इन्होंने स्लो खेलकर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी कि आओ हमें ड्रॉप करो, हम बाहर चले जाते हैं। वो मैच जो 2021 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर रिजवान और बाबर जिस तरह खेले थे, इंडिया के खिलाफ 152 रन बनाए थे मोहम्मद रिजवान ने, बाबर आजम ने, इन दोनों की पार्टनरशिप में। उस मैच के बाद ज़रा आप बताइए, आप लोगों ने इन दोनों को इस तरह कभी खेलते हुए देखा? ज़रा कुछ हैरत नहीं हो रही इस बात के ऊपर कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जिस तरह 2021 का T20 का वर्ल्ड कप खेले थे और जिस तरह उन लोगों ने जारियाना सामने वाली बॉलिंग के ऊपर चढ़कर आपने उसको अटैक किया था, और अगला जब आप अटैक करते हो तो दूसरा डिफेंसिव मोड के अंदर चला जाता है। ऐसा मैंने दोबारा मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को क्यों नहीं खेलते हुए देखा। बेशक आप अपनी विकेटें गंवा दें, लेकिन आप ज़रा अपने तौर पर जारियत का मुजाहरा तो करें।
आप इस तरह की बैटिंग करने का मुजाहरा करें जिसकी वजह से आपकी पूरी दुनिया के अंदर तारीफ हुई। आपने एक दफ़ा इस तरह की बैटिंग की, उसके बाद जो है आपने इस तरह की बैटिंग नहीं की, क्या वजूहत हैं? इसलिए मौका जो है इन लोगों ने खुद दिया कि आओ हमको ड्रॉप करो, और जब ये ड्रॉप हो गए और अब ये दूसरा मौका इन लोगों की तरफ से दिया जा रहा है कि वनडे फॉर्मेट से भी टेस्ट फॉर्मेट को ज़रा अलग कर दें। वनडे और T20 फॉर्मेट के अंदर बैटिंग कंपनीज की भी ज़रा सी कुछ इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो जो है ख़ास तौर पर T20 और वनडे के अंदर जो है, वनडे के अंदर इतना ज़्यादा नहीं लेकिन T20 फॉर्मेट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। बेशक कोई बड़ा इवेंट आता है तो वनडे के अंदर भी ये लोग जो है अपनी सरमायाकारी करते हैं। तो इसलिए ज़रा आप तसव्वुर कीजिए मोहम्मद अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो है, इन लोगों की वजह से पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग जो है वो किसी ना किसी हद तक मजबूत थी। बेशक इन्होंने 200 करवाए, लेकिन अगर आप बात करें, इन लोग बेशक ज़्यादा रन देते हैं, लेकिन इन लोगों को वनडे फॉर्मेट से हटाया गया और एक निस्बतन कमज़ोर वनडे फॉर्मेट के अंदर जो है वो आपका बॉलिंग अटैक है। ये वाली बात पूरी दुनिया जानती है, हर कोई इस बात को ओके करेगा कि वनडे फॉर्मेट के अंदर जो पाकिस्तान का जो डिपार्टमेंट है बॉलिंग का, उसके अंदर मोहम्मद अली हैं, वसीम जूनियर हैं, इसके अलावा नसीम शाह हैं और फ़हीम अशरफ जैसा एक हीरा जो पाकिस्तान को मिला है। और उसके बाद पाकिस्तान इस हीरो को गंवाना नहीं चाहता और दोबारा इस हीरो को जो है वो पाकिस्तानी टीम के अंदर शामिल किया है। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए पाकिस्तान का बॉलिंग डिपार्टमेंट जो इस वक्त न्यूजीलैंड के अंदर वनडे फॉर्मेट के अंदर 3 वनडे फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान को नुमाइंदगी करेगा, वो कितना स्ट्रॉन्ग है आप अंदाज़ा लगाइए। नसीम शाह किस तरह आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म तो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी हैं, जिस तरह की उन लोगों की बॉलिंग हो रही है। लेकिन आखिरी मैच के अंदर उन्होंने कुछ बेहतर निस्बतन बेहतर बॉलिंग की थी, लेकिन फिर भी इकॉनमी जो है इन लोगों की 8+ थी, 7+ थी, तो इसलिए कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कहलाई जाएगी। लेकिन अगर आप एक टीम के खिलाफ 200 करते हैं और दूसरी टीम के खिलाफ आपकी बैटिंग जो है, दूसरी टीम भी अगर आपके लिए सामने 200 कर लेती है, तो इसका मतलब है पिच जो है वो बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा साजगार थी। इसलिए दोनों तरफ से 400 रन हुए हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। तो बॉलर्स को जो है वो थोड़ी बहुत तो गालियां तो पड़ती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि पिच जो है ज़रा सी भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अगर आप वनडे फॉर्मेट के अंदर देखें तो पाकिस्तान की जो लीड बॉलर हैं वो है नसीम शाह, उनका साथ देंगे मोहम्मद अली और वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ जो है वो इनके साथ जो है स्पिन डिपार्टमेंट को देखेंगे। सुफियान मुकीम भी इस टीम के अंदर मौजूद हैं और इसके अलावा खुशदिल शाह भी हैं और आकिफ जावेद भी वनडे फॉर्मेट के अंदर जो है वो इस जो अटैक है उसको तक़वियत बख्शते हुए नजर आएंगे। अब्दुल्ला शफीक को भी इन्होंने वनडे फॉर्मेट के अंदर शामिल किया है। अब जो है जिस तरह की बॉलिंग देखी जाए तो अगर आप न्यूजीलैंड से सीरीज़ जीतना चाहते हैं तो न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड के सामने आपको इस तरह का बॉलिंग अटैक जो है ये बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कि उसको डराने के लिए क्या, उसको ऑल आउट करने के लिए भी काफ़ी नहीं है। हमने देखा कि जिस बॉलिंग के साथ पाकिस्तान खेल रहा था उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी थे, हारिस रऊफ थे, नसीम शाह थे और एक आध कोई स्पिनर जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर देखा, खुशदिल शाह और सलमान अली आगा। इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो दूसरी टीमों को डराने में नाकाम रहा था, आउट करने में नाकाम रहा था। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ट्रायंगुलर सीरीज़ थी जिसके अंदर साउथ अफ्रीका की टीम भी थी, उसके अंदर न्यूजीलैंड ने किस तरह आपको आउट क्लास किया था। तो वनडे फॉर्मेट के अंदर आपने निस्बतन इनके लोगों को निकालने के बाद अब उस वक्त भी पाकिस्तान की टीम कमज़ोर थी, इसी वजह से न्यूजीलैंड ने वो सीरीज़ जीती थी ट्रायंगुलर। तो अब आपने उन लोगों को भी बाहर निकाल दिया जिनसे थोड़े बहुत भरम होते थे, नाम के ही सही, कागज़ के ऊपर ही सही कि इन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी होती थी, आपने उन लोगों को भी निकाल दिया। एक तरह से ये मैसेज दिया गया है और ये खबर जो मेरे पास आई है पूरी पक्की है कि रिजवान को T20 के बाद वनडे फॉर्मेट से भी बाहर करना है और कोई ऐसा नमूना लगाना है यस मैन जैसा कि सलमान अली आगा है, और ऐसे लोगों को जो स्टैंड ना ले सकें, जो इस बात के ऊपर ये ना कह सकें कि स्टिकर हमको अपनी वर्दी के ऊपर, अपनी किट के ऊपर नहीं लगाना। इसलिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का डब्बा गोल होने की पूरी तैयारियां कर ली गई है और जो कंपनीज हैं वो इतना प्रेशराइज कर रही हैं पीसीबी को, और पीसीबी किस तरह आकिफ जावेद को जेल लेकर किस तरह इन लोगों को साइडलाइन कर रहा है ये सबके सामने है। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा, हो सकता है इस पीएसएल के अंदर ही या फिर अगली पीएसएल के अंदर पाकिस्तान जो है वो बैटिंग कंपनी को शायद अलाउ कर दे। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं इस मामले के ऊपर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ हूं कि बैटिंग कंपनी का जिस तरह इन लोगों ने बॉयकॉट किया है, पूरे पाकिस्तान को इस तरह बॉयकॉट करना चाहिए। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।